जय गुरुजी संगत जी। मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम नीता है। मेरे YouTube चैनल का नाम है शुक्राना गुरुजी विथ नीता। मैं आपको दिव्य आभा का सत्संग शेयर कर रही हूँ। मधुमेह रोगी पिता के लिए मीठा प्रसाद। 80 के दशक से मेरे पिता मधुमेह रोग से पीड़ित रहे हैं और प्रतिदिन 2 इंसुलिन के इंजेक्शन लेते रहे हैं। हम गुरुजी के पास आए और गुरुजी ने उन्हें बर्फी दी। सामान्यतः प्रसाद लेकर भक्त बाहर आते हैं और प्रसाद खाकर वापस अंदर जाकर अपने पुनः स्थान पर पुनः बैठ जाते हैं। मेरे पिताजी भी बाहर आए और उन्होंने मेरे से पूछा कि इन 5-6 बर्फियों का क्या करें। मैंने उन्हें बताया कि गुरुजी के स्थान में जो भी प्रसाद मिलता है उसको वहीं पर खाने से औषधि जैसा प्रभाव होता है। घर या बाहर ले जाने से उसका प्रभाव मिट जाता है। उन्होंने कहा कि मिठाई तो उसके लिए विष है। मैंने उनको समझाया कि यह गुरुजी का प्रसाद है और उसका विपरीत प्रभाव कभी नहीं हो सकता। मेरे हट करने पर उन्होंने वह खा ली और अंदर चले गए। गुरुजी ने उन्हें पुनः बुलाकर और बर्फियां दी। अब मेरे पिता को लग रहा था कि निश्चित रूप से उन पर दुष्प्रभाव होगा, इसलिए वह उसे नहीं खाना चाह रहे थे। पुनः मेरे कहने पर उन्होंने मेरी बात मान ली और प्रसाद खाकर अंदर गए, किंतु गुरुजी ने उनके लिए प्रसाद रखा हुआ था। उनके लिए और प्रसाद रखा हुआ था। एक बार फिर बुलाकर उन्हें बर्फियां दी। तीसरी बार बर्फियां खाने तक मेरे पिता लगभग आधा किलो बर्फियां खा चुके थे। उन्हें विश्वास था कि वह गंभीर रूप से बीमार पड़ेंगे और उनके मधु का स्तर पिछले 15 वर्ष के बराबर की मिठाई केवल 4 घंटे में खा लेने से निश्चित अति उच्च हो जाएगा। हम घर गए और उन्होंने मुझे प्रातः 5:30 बजे फ़ोन करके कहा कि उनके मधु का स्तर जो गत दिन 130 था, इतनी बर्फी खाने के पश्चात 120 था। इससे बोध होता है कि गुरुजी के स्थान पर दी हुई कोई भी वस्तु अपने भौतिक गुण खोकर प्रसाद के गुण अपना लेती है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शैल क्रिया में गुरु कृपा। मेरे पिता मधुमेह के साथ हृदय रोग से भी पीड़ित थे। एक बार रात को उनके वक्ष स्थल में पीड़ा हुई। उन्होंने इसके बारे में अधिक न सोचते हुए मालिश और गर्म जल की बोतलों से दर्द को शांत करने का प्रयत्न किया। किसी प्रकार उन्होंने रात तो बिता दी, किंतु स्थिति की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने प्रातः मुझे फोन किया। जब मैं उनके पास पहुंचा तो उनकी स्थिति देखकर हम उन्हें यथाशीघ्र अपोलो चिकित्सालय ले गए। प्रारंभिक परीक्षणों में पता लगा कि रात को उन्हें दिल का दौरा पड़ा था और चिकित्सक उन्हें चिकित्सालय लाने में देरी करने के लिए अचंभित थे। यद्यपि पूर्ण परीक्षणों के पश्चात चिकित्सकों ने बाईपास का परामर्श दिया। पिता के मधुमेह रोगी होने के कारण यह क्रिया जटिल होने की संभावना थी, क्योंकि ऐसे रोगी को स्वस्थ होने में सामान्य रोगी से अधिक समय लगता है। कोई अन्य उपाय न होने के कारण चिकित्सकों ने हमारी अनुमति लेकर शल्य क्रिया आरंभ करी। थोड़ी ही सी अवधि में शल्य क्रिया के सब प्रबंध करना कोई सरल बात नहीं थी। इसके पश्चात जिस प्रकार से चिकित्सालय के कर्मचारियों ने हमारी सहायता करी उसमें गुरु कृपा स्पष्ट थी। सर्वप्रथम रक्त कोष में उन्हें समूह के रक्त की कमी होने के कारण शल्य क्रिया करने वाले एक चिकित्सक ने अपना रक्त देने की स्वीकृति दी। फिर शल्य क्रिया हृदय रोग विभाग के अध्यक्ष, जो भारत में केवल 10-12 दिन प्रति माह ही रहते हैं, के निरीक्षण में हुई। सामान्यतः उनके लिए 10-12 दिन पूर्व समय नियुक्ति की आवश्यकता पड़ती है, किंतु वह बिना हिचक के कुछ समय में आ गए। मेरे पिता की शल्य क्रिया बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो गई। चेतना लौटने पर उन्होंने शल्य क्रिया से पहले परिणाम देखने चाहे, क्योंकि उन्हें बाईपास क्रिया होने का ज्ञान नहीं था। उस दिन जो भी घटनाएं मेरे पिता के साथ हुई विस्मित करने वाली थी। आश्चर्यजनक रूप से शल्य क्रिया सरलता से पूर्ण हो गई। यह सब गुरुजी की दिव्य कृपा के बिना संभव नहीं था। उसके उपरांत मेरे पिता के स्वास्थ्य लाभ की प्रक्रिया साधारण रोगी जो मधुमेह के रोगी नहीं है से भी
तीव्र गति से हुई। इस तथ्य का आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में कोई उत्तर नहीं है। चिकित्सा के क्षेत्र में गुरुजी के हस्तक्षेप के और भी अनेक उदाहरण हैं। मेरे चचेरे भाई अशोक सिंगला एक दशक से हृदय रोग से पीड़ित थे। अपनी तीसरी शल्यक्रिया के लिए वह चंडीगढ़ से दिल्ली एक सप्ताह पूर्व आ गए थे। इस बीच मेरे अनुरोध पर उन्होंने 3 बार गुरुजी के दर्शन किए। गुरुजी की शरण में बिताए हुए कुछ घंटे बिना किसी विघ्न की शल्यक्रिया उनकी रोग निवृत्ति और स्वास्थ्य लाभ के लिए पर्याप्त थे। शल्यक्रिया सरलता से पूर्ण हो गई और पिछले 2 अवसरों के प्रतिकूल वह शीघ्र स्वस्थ भी हो गए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। वर्णन या अनुभव। मैं पुनः कहूँगा कि गुरुजी की प्रतिभाओं का ज्ञान संभव नहीं है। इसी प्रकार अपने अनुभवों को शब्द में व्यक्त करना भी असंभव है, क्योंकि उनकी कृपा को पूर्ण रूपेण दर्शाने वाले शब्द उपलब्ध नहीं है। जब से मुझे गुरुजी ने अपने पास बुलाया, अपनी अनुभूति को जिस एक वाक्य में व्यक्त करता रहा वह उस प्रकार है। गुरुजी से मिलने के पश्चात जो भावना उत्पन्न होती है उसका वर्णन करना कठिन है। उसका अनुभव करने में ही उसका रस है। गुरुजी अपना वास्तविक रूप छुपाने के लिए विभिन्न उपक्रम करते हैं। हम केवल उनके लौकिक रूप से ही परिचित हैं और इस कारण उनसे वह प्राप्त नहीं कर पाते हैं जो वह देने की क्षमता रखते हैं। गुरुजी सब अपेक्षाएं पूर्ण कर देते हैं। वास्तव में गुरुजी वह प्रदान कर सकते हैं जो ईश्वर भी देने से पहले सोचेंगे। इस जीवन में वही प्राप्त हो सकता है जिसके बीच बोए गए हैं। गुरुजी जिसके आप अधिकारी हैं वह तो दे ही सकते हैं, और वह भी जिसकी कामना आपके मन में है, किंतु यह आकांक्षा हितकारी होनी चाहिए। यहाँ पर भक्त को इस तर्क से सहमत होना पड़ेगा कि उसकी दृष्टि वर्तमान तक ही सीमित है। गुरुजी तो त्रिकाल दृष्टा हैं। गुरुजी के हाथ में अपनी जीवन नैया के डोर देकर आप सुरक्षित तट तक पहुंच जाएंगे। यहाँ पर यह भी समझना आवश्यक है कि संपूर्ण समर्पण से ही संपूर्ण समर्थन संभव है। मनुष्य योनि के कारण गुरुजी से आशाओं की पूर्ति की कामना स्वाभाविक है। एक बार गुरुजी की शरण में आने पर उनकी कृपा अवश्य होगी। यदि आप उनसे कुछ मांगेंगे तो वह मिलेगा, और बस केवल वही मिलेगा। किंतु यदि कुछ कामना नहीं करेंगे तो वह मिलेगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरु।